नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जय। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, खुद श्रीमान बैंगन खाए और दूसरों को परहेज बताए। इस वक्त की सियासत में ये कहावत एकदम सटीक बैठती है। हर जगह की सियासत अलग शोर मचा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आने वाले समय में यूपी में चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां राजनीतिक चालें चलना शुरू हो गई है ताकि सत्ता में कुर्सी बचा सके। अब ऐसे में बबली ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, आपने सही समझा, प्रियंका वाड्रा आए दिन बड़े बयान जारी कर रही है, बैठकें कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, बिजली, जनसंख्या कानून, जंगल राज के खिलाफ। पर अफसोस की बात यह है कि वो अपनी आवाज यूपी सरकार के खिलाफ उठा रही है, क्योंकि राजस्थान में तो महंगाई है ही नहीं। जी हां, राजस्थान में पेट्रोल के दाम श्रीगंगानगर में प्रीमियम क्वालिटी के मात्र 112.54 रुपए प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 101 रुपए प्रति लीटर है, जबकि यूपी में पेट्रोल की कीमत 88.69 रुपए प्रति लीटर है, जो कि राजस्थान से अधिक है। बबली के नजरिए से कोरोना के चलते यूपी में बेरोजगारी की दर 21 थी, उस समय राजस्थान में यह दर 25% से अधिक थी। पर बबली के मुताबिक बेरोजगारी की दर यूपी से कम है राजस्थान में। अब ऐसे में लोगों का कहना है कि बबली को गणित की क्लास पहले लेनी चाहिए, राजनीति में बाद में कदम बढ़ाना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं देश में बढ़ते अपराधों की। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले साल हत्या के कुल 4,889 मामले दर्ज किए गए, जिसकी दर 16% है। 2016 के दौरान महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के कुल मामलों में यूपी में लगभग 39,262 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसकी दर 14.5% है। अब एक नजर डालते हैं राजस्थान के आंकड़ों पर। जी हां, अनलॉक के 60 दिनों के भीतर ही प्रदेश के पुलिस थानों में 37,597 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें हत्या के 351, हत्या के प्रयास के 428, डकैती के 19, लूट के 209, अपहरण के 1,339, बलात्कार के 1167, नकबजनी के 1,009, चोरी के 4,972, अन्य अपराधों के करीब 28,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं। साथ ही 21% की दर से बढ़ रहे हैं राजस्थान में अपराध। पर वहीं बबली को आवाज यूपी में उठानी है और एक नजर बिजली के आंकड़ों पर भी डालते हैं। यूपी में कॉरपोरेशन ने 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं की दर 5.50 रुपए प्रति यूनिट प्रस्तावित की है। वहीं 101 से 300 यूनिट तक का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं की दर 5.80% यूनिट प्रस्तावित की है। अब वहीं राजस्थान में उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट 95 पैसे तक बढ़ाए गए हैं। फिक्स चार्ज भी 25 से 115 रुपए प्रति माह तक बढ़ा दिया गया है। अब 151 से 300 यूनिट तक 6.40 रुपए प्रति यूनिट की जगह 7.35 रुपए चुकाने होंगे। तो सवाल बड़ा है कि कब प्रियंका वाड्रा राजस्थान में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अपराधों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करती नजर आएंगी। और साथ ही आप देख रहे हैं कैसे राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी की सियासत आग उगल रही है। कैसे कांग्रेस में अंतर्कलह जनता के सामने दिखाई दे रही है। जी हां, पंजाब में भी सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच कलह सामने आई। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना कुप्रबंधन की बड़ी विफलता देखने को मिली। तो ऐसे में प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों महंगाई, बेरोजगारी को लेकर आवाज उठाते हुए नहीं दिखाई देते, क्यों अज्ञातवास पे चले जाते हैं और साथ ही यूपी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं सड़क पर बैठे किसानों का कर्जा माफ करें। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के चुनाव मैनिफेस्टो में शामिल था कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, पर आज तक नहीं हुआ। अपराधों के दर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि खुद के गिरीबान में तो झांका नहीं, दूसरों की धोती उतारने चले आए। और अब ऐसा न हो जाए कि खुद की धोती के टुकड़े टुकड़े हो जाए और कांग्रेस शासित राज्यों से भी हाथ धोना पड़ जाए। तो बेहतर यही होगा कि विपक्ष पे सवाल दागने से पहले खुद से सवाल पूछ लिए जाए। आखिर किस दर से महंगाई, बेरोजगारी, अपराध बढ़ रहे हैं कांग्रेस शासित राज्यों में। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एसकेएल न्यूज। नमस्कार। जी हाँ, ये तो वही बात हो गई कि खुद के गिरीबान में तो झांका नहीं, दूसरों की धोती उतारने चले गए। और अब ऐसा ना हो जाए कि खुद की धोती के टुकड़े टुकड़े हो जाए और कांग्रेस शासित राज्यों से भी हाथ धोना पड़ जाए। तो बेहतर यही होगा कि विपक्ष से सवाल दागने से पहले खुद से सवाल पूछ लिए जाए। आखिर किस दर से महंगाई, बेरोजगारी, अपराध बढ़ रहे हैं कांग्रेस शासित राज्यों में।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।